हमने डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में। होप सो कि आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने प्रोजेक्टाइल, आप लोगों को पता है, अब हमने नाम दिया है किसी बॉडी को जिसको हम थ्रो कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर हमने बॉडी को थ्रो किया था बच्चों पैरेलल टू द ग्राउंड, दैट इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल के अंदर हम किसी बॉडी को थ्रो करेंगे लेकिन पैरेलल टू द ग्राउंड थ्रो नहीं करेंगे। ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बनाते हुए ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बॉल को ऐसे थ्रो कर रही हूँ तो मैंने क्या किया है, ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बनाया है। किसके साथ? ग्राउंड के साथ। तो वो जो प्रोजेक्शन है मेरे पास बॉल की जो मैं कर रही हूँ, मेरे हाथ में से बॉल जा रही है, डेट इज किसका एग्जाम्पल है हमारे पास? एंगुलर प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। इसको समझने के लिए देखेंगे आप लोगों को ध्यान क्या रखना है दोनों में मेन डिफरेंस। हॉरिजॉन्टल के अंदर ऑब्जेक्ट थ्रो किया पैरेलल टू द ग्राउंड, और एंगुलर के अंदर हम थ्रो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को किसी एंगल के साथ, मेकिंग एन एंगल विद द ग्राउंड। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल हमें डिस्कस करना है तो हमने क्या लिया है, सपोज करो हमारे पास दो एक्सिस हैं, ये हमने ले लिया सपोज करो एक्स एक्सिस, और ये हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस। सपोज करो कि हमारे पास जो O है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओरिजिन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को मैंने अभी थ्रो नहीं किया है, ऑब्जेक्ट मेरे पास ही है। तो ओरिजिन के ऊपर एक्स और वाई, अब आप लोगों को पता है ओरिजिन के ऊपर कितनी होती है, एक्स और वाई की वैल्यू 0। तो सपोज करो O के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने रिप्रेजेंट किया है x0। इसका मतलब क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट। कौन सा? एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कब? एट पॉइंट O। दूसरा y का कोऑर्डिनेट होगा कहाँ पे? ओरिजिन पे। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है तो दोनों x0 और y0 कितने होंगे हमारे पास? 0 होंगे। अब क्योंकि एंगुलर प्रोजेक्टाइल है तो हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे लेकिन किसी एंगल के साथ विद द ग्राउंड। तो अब हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हमारे पास OX, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों? ये ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग ग्राउंड। अब हमें ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है मेकिंग सम एंगल विद द ग्राउंड। सपोज करो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को, ध्यान से देखना थोड़ा, किसी वेलोसिटी से, अब इनिशियल वेलोसिटी जिससे हम थ्रो करते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम U से। तो सपोज करो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया O पॉइंट से ऐसे किसी इनिशियल वेलोसिटी U के साथ। अब आप लोगों को पता है कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करूंगी ऐसे तो वो कैसा मोशन फॉलो करेगा, कुछ इस तरह सा। बॉल को थ्रो किया एक पॉइंट के बाद, कुछ देर के बाद, एक टाइम के बाद ऑब्जेक्ट फिर से ग्राउंड पर ही जाएगी। तो वो जो मोशन है हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा, उसका नेचर, जैसा कि हमने हॉरिजॉन्टल के अंदर बताया था फर्स्ट पार्ट के अंदर। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने एक्सप्लेन किया था, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। अब क्योंकि जनरली हमें पता है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करूंगी तो वो कुछ इस तरह का मोशन फॉलो करेगा। तो हमने ड्रॉ किया ऑब्जेक्ट के मोशन को, हमें नहीं पता ये जो पाथ है इसकी ज्योमेट्री कैसी है, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया किसी वेलोसिटी U के साथ। सपोज करो क्योंकि एंगुलर प्रोजेक्टाइल है तो एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ, तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि जो प्रोजेक्टाइल बॉडी है उसको जब हम थ्रो कर रहे हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ तो वो थीटा एंगल बना रही है किसके साथ? ग्राउंड के साथ। अब U बना रही है, इनिशियल वेलोसिटी बना रही है थीटा एंगल विद द ग्राउंड। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा एक्स एक्सिस में, दूसरा किधर होगा? वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट होगा U का उसको हमने मान लिया UX, और वाई एक्सिस में हमने क्या मान लिया? UY। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? कॉस थीटा।
और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा। तो ux की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, क्योंकि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है तो cos होगा, क्या आएगा, u बना रहा है एंगल थीटा विद द x एक्सिस, तो ux किसके बराबर आएगा, u cos थीटा के बराबर। सिमिलरली uy किसके बराबर आएगा, u sin थीटा के बराबर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, साइन, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, cos, क्योंकि u ने बनाया है तो क्या हो गया, u cos थीटा एंड u sin थीटा। अब हमारे पास देखेंगे जब मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है किसी वेलोसिटी u के साथ, तो ऑब्जेक्ट के पास क्या है बच्चों, दो वेलोसिटी हैं, एक तो है u cos थीटा, दूसरी है u sin थीटा। जो वेलोसिटी u cos थीटा है ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, ग्राउंड की वजह से या एयर की वजह से कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स नहीं लग रहा, तो इसीलिए ये वेलोसिटी क्या रहेगी हमारे पास, u cos थीटा विल बी कांस्टेंट। अब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन इसमें x एक्सिस के अंदर कितनी होगी, 0। तो अब हमें पता है x एक्सिस में एक्सेलरेशन भी क्या आ गई, 0। एक्सेलरेशन 0 क्यों आई है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है x में कांस्टेंट, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का u sin थीटा, पहले ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, अर्थ की वजह से फोर्स लग रहा है। जब ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट ग्राउंड से तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी ये जो u sin थीटा है ये डिक्रीज होती जा रही है। डिक्रीज क्यों होगी बच्चों, क्योंकि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो वेलोसिटी है u sin थीटा ये डिक्रीज होगी o से किसी एक पॉइंट तक, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया h। जो h पॉइंट है वो क्या है, मैक्सिमम हाइट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती गई किसी एक पॉइंट के बाद, लेकिन उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद 0 होगी बच्चों, उसके बाद उसके अंदर वो वर्टिकल मोशन नहीं करेगी, अपवर्ड मोशन नहीं करेगी। अब h पॉइंट पे पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से आएगा आगे की तरफ, तो ये जो है ये वाला मोशन, इसके अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u sin थीटा इंक्रीज होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, अर्थ भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो u sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो इस डायरेक्शन में u sin थीटा विल इंक्रीज एंड फ्रॉम o to h u sin थीटा विल डिक्रीज। अब ये जो है हमारे पास h को हम बोलेंगे बच्चों मैक्सिमम हाइट। अब हमने एज्यूम किया कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट ने ग्राउंड को दोबारा हिट किया जाके, उस पॉइंट को नाम दे तो कुछ भी नाम दे देते हैं हम m। अब ये जो है फ्रॉम O to M, ये जो डिस्टेंस है कौन सी डिस्टेंस है बच्चों, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेंज भी बोल सकते हैं। तो ये जो रेफर करेंगे हम OM को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, किसके अंदर, एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर। अब डायग्राम शायद आप लोगों को समझ आ गया है कि जो H पॉइंट है हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम हाइट को। अब हमें निकालना क्या है, कौन कौन से पार्ट्स निकालने हैं इसके अंदर, देखेंगे सभी। सबसे पहला पार्ट जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, किसके अंदर, हॉरिजॉन्टल के अंदर, सेम वही निकालना है हमें। क्या निकालना है इसके अंदर, हमें पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि जब हमने किसी भी बॉडी को, प्रोजेक्टाइल बॉडी को थ्रो किया है एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर, तो जो वो पाथ फॉलो कर रही है उसका नेचर कैसा होगा। अब पाथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बच्चों XY प्लेन के अंदर, तो अगर हमें x और y में रिलेशन पता होगा तभी हम क्या निकाल पाएंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ज्योमेट्री की हेल्प से x और y में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन देखो दो तरह का, एक तो हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, दूसरा कंपोनेंट किधर है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब इनिशियली तो ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चों, x नॉट के ऊपर,
सपोज करो टी टाइम के बाद वो किसी पॉइंट एक्स पे चला गया, ठीक है, इनिशियल क्या था एक्स नॉट, टी टाइम के बाद उसकी पोजीशन क्या है एक्स, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्स कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट। यू एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो नीचे एक्स लगा देंगे प्लस हाफ, एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस में ही आ जाएगा। सिमिलरली वाई में होगा तो एक्स की जगह हम क्या लगा देंगे वाई। अब क्योंकि हम मोशन पढ़ रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस तो इक्वेशन भी कौन से लगाएंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग वाली लगाएंगे। इसके लिए देखेंगे क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस की इक्वेशन, एक्स यहाँ से अगर एक्स निकालना है तो किसके बराबर आएगा, एक्स नॉट उधर जाके प्लस का हो जाएगा प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। क्यों निकाला मैंने, क्योंकि मुझे एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड आउट करना है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स नोट देखेंगे आप लोग क्या है एक्स नोट, क्योंकि ओरिजिन पे है ऑब्जेक्ट, एक्स नोट की वैल्यू कितनी होगी 0। यू एक्स की अगर मैं बात करूं तो यू एक्स, इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u इन x डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू u cos थीटा। दूसरा क्या है एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ये सभी पैरामीटर्स को जब हम इसके अंदर पुट करेंगे, x किसके बराबर आएगा हमारे पास u cos थीटा इंटू टी, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 0, तो हमने x की वैल्यू तो निकाल ली u cos थीटा इंटू टी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे x नहीं निकालना, मुझे तो x और y में क्या निकालना है, रिलेशन। तो अब हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, मोशन अलोंग y एक्सिस, y में मोशन होगा तो x की जगह क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू y नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो y हमें निकालना है, देखेंगे y नॉट कितना है बच्चों 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है ओरिजिन पे। यू वाई वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का क्या है u साइन थीटा। एक्सेलरेशन, अब ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका है ऊपर की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी, हमने पढ़ चुके हैं हम पीछे चैप्टर्स के अंदर। अगर ऑब्जेक्ट जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उसकी एक्सेलरेशन कैसी होगी, नेगेटिव होगी, उसको क्या लेंगे हम माइनस जी। तो वहां से y किसके बराबर आएगा, यू वाई की वैल्यू, y नॉट तो 0 है, यू वाई क्या है यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई कितना है माइनस जी, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास y। अब हमें y थोड़ी निकालना है, हमें तो x और y में रिलेशन निकालना है। x और y का रिलेशन ही हमें बताएगा कि प्रोजेक्टाइल जो बॉडी है उसका पाथ कैसा है एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, t को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि x भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे निकालना है t की वैल्यू, क्योंकि t को एलिमिनेट करना है इसीलिए हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से t किसके बराबर आएगा, x अपॉन यू कॉस थीटा, ये आएगा हमारे पास। अब फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के अगर मैं सेकंड में पुट कर दूं तो उसका भी t एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा पुटिंग इन सेकंड, ये जो आया t इसको पुट कर रहे हैं किसके अंदर, सेकंड के अंदर। तो जब पुट करेंगे क्या आएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी क्या है हमारे पास x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब देखेंगे और इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y इज इक्वल टू यू से u कैंसिल आउट, x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है जल्दी बताएंगे सभी, दैट इज टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेकंड स्क्वायर थीटा।
तो बच्चों ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये आप मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स के अंदर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला, तो इसका मतलब, क्योंकि ये इक्वेशन पैराबोला की है, इसका मतलब एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर जो नेचर ऑफ पाथ होगा प्रोजेक्टाइल बॉडी का, दैट विल बी पैराबोलिक पाथ। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या कैलकुलेट किया है यहाँ से कि नेचर ऑफ पाथ कैसा होगा प्रोजेक्टाइल के अंदर, एंगुलर के अंदर। तो हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि ये जो रिजल्ट है हमारा, डेट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हैज प्रोजेक्टाइल बॉडी विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ इन एंगुलर प्रोजेक्शन। सेम हमें मिला था किसके अंदर, हॉरिजॉन्टल के अंदर। हॉरिजॉन्टल के अंदर भी जो हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट किया था, डेट इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो भी किसकी इक्वेशन था हमारे पास, पैराबोला की ही इक्वेशन था। वहां से हमने कंक्लूड किया था कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखो बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हम क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसका मतलब तो आप लोगों को पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ने हाथ से निकलने के बाद, जैसे ही मोशन में आया, वहां से स्टार्ट होने के बाद ग्राउंड तक पहुंचने के लिए जो टाइम लिया है बच्चों, उसी टाइम को क्या बोलते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। और वो टाइम जितनी देर के लिए ऑब्जेक्ट एयर के अंदर रहा बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, बिफोर रीचिंग द पॉइंट एम, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो वो टाइम ले रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट का मोशन है फ्रॉम ओ टू एम, इसके अंदर जो टोटल टाइम लगा है ऑब्जेक्ट को देखोगे आप लोग, पहले तो ऑब्जेक्ट गया कहाँ से, O से H हाइट पे, फिर गया H से किधर, वापिस ग्राउंड पे, दैट इज पॉइंट M पे। तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे जाने का जो टाइम होगा बच्चों, वो इक्वल होगा किसके, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने के लिए। तो इन दोनों टाइम को क्योंकि इक्वल है, हमने क्या मान लिया, स्मॉल t। ग्राउंड से जो ऊपर जाने का टाइम होता है उसको तो आप लोग बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, और जो हाइट से वापस ग्राउंड पर जाने का टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। क्योंकि दोनों ही टाइम बराबर है, इसीलिए हमने क्या लिखा है ऑब्जेक्ट के उसको टाइम को स्मॉल t। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके अंदर टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट के बारे में क्या है। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड आर कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है ऑब्जेक्ट को, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। तो टी किसके बराबर आएगा, टाइम ऑफ एसेंट के बराबर, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट जा रहा है हाइट पे, प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, क्योंकि हाइट से फिर किधर आ रहा है हमारे पास, ग्राउंड पे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूं तो t प्लस टी दैट विल बी इक्वल टू 2t। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो अगर हम एक साइड जाने का टाइम, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम कैलकुलेट कर ले तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पता चल सकती है। अब देखो ऑब्जेक्ट गया O से H पे, वर्टिकल मोशन है ऑब्जेक्ट का, हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पढ़ी हुई है। क्योंकि वर्टिकल मोशन है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है, y डायरेक्शन में, इसीलिए हमने सबस्क्रिप्ट लगा दिया y। तो कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी हम यूज कर रहे हैं। अब वी वाई क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पे बच्चों जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद। तो वी वाई किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। यू वाई और ए वाई हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि इनकी वैल्यू क्या है। तो क्या आएगा
हमारे पास वी वाई 0 है, यू वाई किसके बराबर है, यू साइन थीटा के बराबर है, ए वाई है माइनस जी के बराबर, इंटू टी क्या है, वो टाइम जो ऑब्जेक्ट ले रहा है ओ से एच पे का, और वो कितना है, स्मॉल टी हमने लिया है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल टी। अब हमें तो स्मॉल टी की वैल्यू चाहिए, जी क्या आ गया, यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी इंटू टी, और t इज इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये तो आ गया एक साइड का टाइम। हमें तो निकालना है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या आएगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर क्या है हमारे पास, 2u साइन थीटा बाय जी। अब थर्ड पार्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज। या फिर निकाल लेते हैं थर्ड पार्ट में, पहले मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट हमने बोला कि ऑब्जेक्ट जा रहा है ओ से किसी एच पॉइंट पे, तो ये एच क्या है, मैक्सिमम हाइट, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जब वो ओ से एच पे जा रहा है, ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है बच्चों, वर्टिकल। ये जो हाइट है ऑब्जेक्ट की ग्राउंड से, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल एच ही मान लेते हैं, और एच हमें निकालना है। मैक्सिमम हाइट का सिंबल क्या है, एच। क्योंकि वर्टिकल मोशन है तो वर्टिकल के लिए वाई की इक्वेशन लगेगी। y किसके बराबर था, y नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये थी हमारे पास y की वैल्यू। अब y हमने कितना लिया है, टोटल जो है हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में y की वैल्यू, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं y इज इक्वल टू एच के बराबर। y h के बराबर है, y नॉट 0 है, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, टी एक साइड जाने का टाइम स्मॉल टी कितना है, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी प्लस हाफ, ए वाई कितना है, माइनस जी, तो ये हो जाएगा माइनस जी, टी स्क्वेयर, टी ये है हमारे पास, इसका स्क्वेयर करेंगे यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय जी स्क्वेयर। इसके अंदर देखेंगे क्या हो रहा है, जी से एक जी कैंसिल आउट हो रहा है बस, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो h यहाँ से किसके बराबर आएगा, u इंटू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय जी माइनस हाफ यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय जी। ये आ गया हमारे पास। अब हम ये कॉमन ले लें, अगर यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय जी, तो अंदर क्या बचेगा, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय जी, क्या बचेगा, 1 माइनस हाफ, ये अंदर बच गया। एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय जी इंटू हाफ आ जाएगा, ये आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, रिजल्ट आया है किसके लिए आ चुका है, मैक्सिमम हाइट के लिए, कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ऑब्जेक्ट की इन केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अब नेक्स्ट पार्ट हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, फोर्थ पार्ट हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज का मतलब तो आप लोगों को पता है क्या होता है, डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है ये हमें निकालना है। रेंज का सिंबल हमने ले लिया r। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज बच्चों क्या है, डिस्टेंस, तो r अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इनटू टाइम। टोटल टाइम कितना लगा, अब आप लोग देखेंगे ध्यान से, काफी इजी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है हमारी, u cos थीटा, क्या आ जाएगा, u cos थीटा इनटू टी। टोटल टाइम कितना लगा ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा, u स्क्वेयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा
डिवाइडेड बाय जी। ये आ गया हमारे पास। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा बच्चों हमारे पास, यू स्क्वायर साइन ये 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। ये आप लोगों को पता होना चाहिए डेट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला है ये। तो ये जो था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी जगह मैंने क्या पुट करवा दिया, साइन 2 थीटा। ये आप लोग मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करने वाले हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आ चुकी है हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर बच्चों हम निकालते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। फिफ्थ पार्ट के अंदर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी। अब क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब यू और जी तो क्या है, कांस्टेंट। तो रेंज की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो रेंज भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो आप लोगों को पता है साइन थीटा, ये क्या है, एंगल साइन 2 थीटा। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हमें लेकर आनी है। साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा बच्चों, अगर 2 थीटा, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम डेट इज इक्वल टू 1। तो 2 थीटा किसके बराबर आएगा, मैक्सिमम करेंगे तो 1। और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 थीटा कितना आएगा, सॉरी 90 के बराबर। क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 90 डिग्री पे। तो यहाँ से थीटा कितना आएगा हमारा, 45 डिग्री। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आया, अगर मैं ऑब्जेक्ट को थ्रो करूंगी मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड, तो जो रेंज है ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल रेंज दैट विल बी मैक्सिमम। ये हमने कंक्लूड किया है। तो आप लोगों को क्या क्या रिजल्ट याद होने चाहिए इसके अंदर, एक तो टाइम ऑफ लाइट का डेट इज 2u sin थीटा बाय जी। दूसरा क्या था, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। और रेंज का हमने निकाला है u स्क्वायर बाय जी इंटू साइन 2 थीटा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एंगुलर में ही रिलेटेड है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। अब ये हम डिस्कस करेंगे, एक बार आप इसी को देखिए। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसी इंस्टेंट पे हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, किसी इंस्टेंट पे अगर हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है, सपोज करो कि जब ऑब्जेक्ट हमारे पास पहुंचा है किसी पॉइंट P के ऊपर, या फिर इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट P। हमें निकालना है कि जब ऑब्जेक्ट पहुंचा P पॉइंट पे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी उस इंस्टेंट के ऊपर। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा किसी पॉइंट P पे तो उसके पास दो वेलोसिटी होंगी। एक तो होगी बच्चों पैरेलल टू द ग्राउंड और दूसरी होगी पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस। हमारे पास जो पैरेलल टू द ग्राउंड होगी वो क्या होगी, Vx हम मान लेते हैं पैरेलल टू, ये जो वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल होगा इसको हमने क्या मान लिया, Vy। अब कैसे निकालेंगे इनकी वैल्यू, हमें किसी इंस्टेंट पे निकालनी है। तो एज्यूम करते हैं कि दोनों का रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, V। पैरेललोग्राम लॉ से हम क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे, Vx की वैल्यू, V किसके बराबर होता है, u प्लस at, क्या आएगा ux प्लस ax इंटू टी।
सिमिलरली दूसरा हमें क्या निकालना है, वी वाई, क्या आएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये आएगा हमारे पास। अब वी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यू एक्स किसके बराबर है, यू कॉस थीटा, ए एक्स कितना है 0, तो ये क्या हो जाएगी सेकेंड टर्म 0। वी एक्स हमने कैलकुलेट किया यहाँ से यू कॉस थीटा। सिमिलरली वी वाई हमें निकालना है, क्या आएगा यू वाई हमारा क्या है यू साइन थीटा, ए वाई क्या है माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया वी एक्स और वी वाई की वैल्यू को हमें निकालना है दोनों का रिजल्टेंट। तो अब दोनों के बीच में क्योंकि एक्स और वाई परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होगा 90। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो वी वाई क्या आएगा यहाँ से उसी तरीके से वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस 2 वी एक्स वी वाई कॉस एक्स और वाई में एंगल कितना 90। तो जो लास्ट टर्म होगी वो डेट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो v कितना आएगा अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर करोगे क्या आएगा बच्चों यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वी वाई का स्क्वायर करोगे क्या आएगा यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से v किसके बराबर आएगा अंडर रूट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रही हूँ मैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी, ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों में से यू स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर आइडेंटिटी बनेगी डेट विल बी इक्वल टू 1। तो अंदर क्या आएगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, ये आ गई हमारे पास किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब हम एज्यूम करते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, जैसा पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ के अंदर करते थे, रिजल्टेंट बना रहा है एंगल बीटा विद द एक्स एक्सिस, तो इसकी डायरेक्शन अगर निकालनी हो तो दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय टेंजेंट बीटा। क्या होता है टेंजेंट का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन है बच्चों वी वाई, बेस कौन है एक्स, तो ये आ गया वी एक्स। वी वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय वी एक्स हमने कितना निकाला है यू कॉस थीटा। अब हमें तो बीटा निकालना है कि रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय u कॉस थीटा। तो ये हमने कैलकुलेट किया है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी कि कितना एंगल बना रही है रिजल्टेंट वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आप लोग। रादर ये जो टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक, ये आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि प्रूव करो कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगी वो सेम रहेगी दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, प्रूव दैट हॉरिजॉन्टल रेंज is same for two angles of projection। ये हमें प्रूव करना है कि रेंज की वैल्यू क्या रहेगी सेम। अब दो केस ले लेते हैं बच्चों, सपोज करो एक केस तो क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी है r1, इस केस के लिए फर्स्ट के लिए r1। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये निकाला था हमने हॉरिजॉन्टल रेंज का।
सेकेंड केस हम ले लेते हैं कि ये जो एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट थीटा, ये बना रहा है बच्चों वाई एक्सिस के साथ। अब y के साथ थीटा बना रहा है तो पूरा क्या है 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्या आ जाएगा। तो इसकी रेंज को हम मान लेते हैं इस केस में जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी R2। तो R2 किसके बराबर आएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना है अब 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अब हमें पता होना चाहिए, मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा और अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लेंगे, डेट साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन चेंज नहीं होगा, तो R2 किसके बराबर आ जाएगा, u स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा क्या है 2 थीटा, तो रेंज क्या आ गई बच्चों साइन 2 थीटा बाय जी। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे दोनों केसेस में रेंज क्या है सेम, तो यहाँ से हमने प्रूव किया है हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी सेम। अगर हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दो होंगे, एक तो थीटा लिया है, दूसरा हमने क्या लिया है 90 माइनस थीटा। अब एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, प्रोजेक्टाइल का ही है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल का। ये जो हमने अभी डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल, ये क्या था हमारे पास, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब क्या है, एक दूसरा भी हो सकता है तरीका एंगुलर प्रोजेक्शन, कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल है हमारे पास मेकिंग एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल डायरेक्शन। अभी तो जो हमने किया है वो एंगल बन रहा था x के साथ, डेट इज हॉरिजॉन्टल के साथ, लेकिन अगर एंगल बने वर्टिकल के साथ तो आप लोग थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से कुछ किस तरह का है अरेंजमेंट। u वेलोसिटी एंगल बना रहा है थीटा, वर्टिकल के साथ मतलब y के साथ, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा, अभी क्या है हमने 90 माइनस थीटा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, सिर्फ थीटा ही तो चेंज हुआ है, थीटा की जगह सभी के अंदर क्या करेंगे 90 माइनस थीटा। जब एंगल बन रहा था हमारे पास हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हमने क्या क्या टर्म्स निकाली थी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाला था 2u साइन थीटा बाय जी। फिर हमने निकाली थी मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। फिर हमने निकाली थी रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब एंगल थीटा नहीं है हॉरिजॉन्टल के साथ, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है बच्चों 90 माइनस थीटा है। तो क्या करेंगे हम, सिर्फ इनके अंदर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा ही पुट करेंगे, तो देखेंगे क्या आएगा हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट इसके लिए 2u साइन 90 माइनस थीटा बाय जी। साइन 90 माइनस थीटा, 90 पे सभी चेंज हो जाते हैं, साइन किस में चेंज होता है कॉस में, तो क्या आ जाएगा 2u कॉस थीटा बाय जी। सिमिलरली h क्या होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2g। साइन 90 माइनस थीटा मैंने अभी बताया आपको कॉस थीटा होगा, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। और रेंज हमने अभी कैलकुलेट की थी कि रेंज चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g। क्या आ जाएगा u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो क्या आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि तो रेंज जो है वो तो चेंज नहीं होगी,
बाकी पैरामीटर्स में क्या चेंज आया वो हमने कैलकुलेट किया बाय पुटिंग थीटा की जगह क्या पुट किया 90 माइनस थीटा। तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, और उसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम रहेगी दो अलग अलग एंगल्स के लिए। थर्ड वन हमने क्या डिस्कस किया, एंगुलर प्रोजेक्टाइल ही है लेकिन एंगल बनेगा किसके साथ, वर्टिकल के साथ। तो आप लोग इतना ध्यान से करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए